हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कब हुई? 2500 ईसा पूर्व। वैज्ञानिक कौन थे? थेल्स कैरवा। फिर क्या हुआ इसने मतलब वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर कागज के टुकड़े को आकर्षित किया। तो क्या हुआ? एक कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर कागज के टुकड़े आकर्षित करने में सफलता पाई। यहीं से आवेश की मतलब उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ जो कैरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम से रगड़ा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कांच की जो छड़ है वो तो क्या हो जाएगी? धनावेश हो जाएगी, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा? ऋणावेश। ठीक है, इसी प्रकार इसका ही क्या नाम पड़ा? विद्युतीकरण। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश, एक होता है ऋणावेश। दूसरा होता है ऋणावेश। खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ऋणावेश में तड़ित चालक, इसकी खोज भी किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर हम देखिए आगे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, एक मैं आप बहुत चीज बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए धनावेश, ये हो गया ऋणावेश। तो क्या होता है, जैसे कांच की छड़ तो हो गई धनावेश, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया? ऋणावेश। तो देखिए क्या होता है कि कांच की छड़ के अलावा जितने भी जो छड़ें होती है ना, वो किस में आएगी? ऋणावेशी में आएगी। मतलब कांच की छड़ के अलावा जितने भी छड़ें आएंगी वो किस में आएंगी? ऋणावेशी में। और कपड़ा है, कोई भी ऊनी वस्त्र कपड़ा है तो वो किस में आएगा? धनावेश में आएगा। तो जैसे यहाँ पे एक मैं डाल, वैसे बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल आ जाएगी धनावेश, और एबोनाइट की छड़ आ जाएगी ऋणावेश। छड़ आ जाएगी ऋणावेश। जैसे ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक की छड़, नोट लिखिए। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ हो जाएगी धनात्मक, यानी पॉजिटिव। और रेशम का कपड़ा हो जाएगा ऋणावेश।
हो जाएगा। फिर 2 नंबर नोट है, कांच की छड़ के अलावा जितनी भी छड़ें होती हैं वो सभी ऋणात्मक में आएगी। छड़ के अलावा जितनी जितनी भी छड़ें सभी छड़ें सभी ऋणात्मक छड़ें होती हैं। फिर नंबर 3 नोट, रेशम के कपड़े के अलावा जितने भी रेशम के कपड़े के अलावा जितने भी कपड़ा होता है सभी धनात्मक होता है। इसमें देखिए ध्यान ध्यान रखने की बात ये है कि देखिए नंबर 1 ये है कि ये जब कांच की छड़ है ना और इस रेशम का कपड़ा, इनका ये थोड़ा रूल्स अलग क्या कहता है कि कांच की छड़ है ना वो धनावेश के अंदर आएगी और रेशम का कपड़ा वो ऋणावेश के अंदर आएगा। फिर दूसरा ये कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जैसे कांच की छड़ के अलावा जितने भी छड़ें होती है ना, जितनी भी छड़ें होगी वो किस में आएगी, ऋणावेश के अंदर आएगी। और रेशम का कपड़ा मतलब रेशम के कपड़े के अलावा जितने भी जो कपड़े हैं या ऊनी वस्त्र है, सब वस्त्र या कोई भी हो तो किस में आएंगे, धनावेश के अंदर आएंगे। तो ये नोट को थोड़ा ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे गए थे तो इनको ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे आवेश उत्पन्न करने के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज इंड्यूस, टाइप्स ऑफ चार्ज इंड्यूस। तो सबसे पहले किसके द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा यानी घर्षण द्वारा। तो नंबर 1 ये 3 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डाली फ्रिक्शन द्वारा, फ्रिक्शन बाय घर्षण। तो आवेश 3 प्रकार मतलब आवेश उत्पन्न करने के तीन विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है घर्षण द्वारा। इसमें क्या होता है, ये स्थिर प्रकार का होता है। जब आप सूखी बलों में कंघी करने पर उसके बाद कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं तो ये घर्षण द्वारा होता है। ठीक, देखिए कैसे, जैसे स्थिर, ये तो आपने बचपन में बहुत किया होगा, स्थिर, ये स्थिर विद्युत प्रकार का होता है, स्थिर विद्युत का सूखे सूखे बालों में कंघी कंघी करने पर उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हुए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब सूखी बालों में आप कंघी रगड़ने हैं, उसके रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ेंगे, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उस कंघी की मतलब कंघी की सतह पर चिपक जाएंगे। तो ये हो गया घर्षण द्वारा। ठीक है, नंबर 2 पे है चालन द्वारा माने कंडक्शन बाय। तो नंबर 2 कंडक्शन बॉय यानी चालन द्वारा। चालन द्वारा, ये चालक द्वारा कैसे होता है कि चालक गति की प्रकार, चालक गति की प्रकार, जब दो दो पदार्थ या छड़ों को आपस में संपर्क करते हैं ना, जब
दो पदार्थ या छड़ों को आपस में संपर्कित करने एक छड़ के आवेश दूसरी छड़ में ट्रांसफर आवेश उत्पन्न होता है। इसमें कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये दो छड़े हैं, ठीक है, इनको दोनों को मैं जैसे आपस में संपर्क मतलब रगड़ रहा हूँ, ठीक है, तो रगड़ रहा हूँ तो इसके जो आवेश है ना, इसके आवेश इस छड़ के अंदर संपर्क करने पे इसके आवेश इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये हो गया चालन द्वारा, मतलब एक दूसरे से संपर्क करने से ये संपर्क करने से एक इसके आवेश दूसरे छड़ में एक छड़ के आवेश दूसरे छड़ में चले जाएंगे, ये हो गया चालन द्वारा। तीसरा पढ़ेंगे हम, मतलब आवेश उत्पन्न करने के प्रकार में तीसरा पढ़ेंगे इंडक्शन यानी प्रेरणा द्वारा। इसमें क्या होता है कि दो पदार्थ या दो छड़े को हम आपस में मतलब बिना संपर्क हुए एक छड़ से आवेश दूसरे छड़ में चले जाते हैं, ये प्रेरण प्रकार का आवेश होता है। तो इसमें लिखिए ये विद्युतिक चुंबकीय प्रकार का आवेश होता है। ये है विद्युत चुंबकीय प्रकार का आवेश होता है। जब दो पदार्थ या छड़ें एक दूसरे को बिना संपर्क हुए एक छड़ से आवेश दूसरी छड़ आवेश ट्रांसफर ये हो जाएगा प्रेरण प्रकार, चाहते हैं प्रेरण प्रकार का कहलाता। इसमें देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा घर्षण द्वारा, दूसरे नंबर पर पढ़ा चालन द्वारा, तीसरे में पढ़ा प्रेरणा द्वारा। पहले में क्या था कि हम मतलब सूखे बालों में कंघी करने पे उसके बाद हमने क्या किया, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित छोटे छोटे कागज के टुकड़े आकर्षित हुए, ये घर्षण प्रकार का। और दूसरा हमने पढ़ा चालन में क्या होता है कि दो मतलब पदार्थ या दो चुंबकीय छड़ों को हम जब एक दूसरे को मतलब संपर्कित या रगड़ने पर एक छड़ के जो आवेश है ना दूसरे छड़ में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये हो जाएगा चालन द्वारा। और तीसरे नंबर पर पढ़ा हमने इंडक्शन द्वारा प्रेरण द्वारा। इसमें क्या होता है कि एक छड़ दो छड़ें होती है जिनको बिना संपर्क किए आवेश है ना एक छड़ से दूसरी छड़ में आवेश चले जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रेरण द्वारा। तो आज हमने पढ़ा आवेश उत्पन्न करने के प्रकार। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आवेश के सामान्य गुण और आवेश के मात्रक। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।